अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। बेटे आज 10 मई 2025 है और डे है हमारे पास सैटरडे। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा हमने करना है एक्सरसाइज का और साथ में रिव्यू एक्सरसाइज के भी 2 क्वेश्चंस करने हैं। तो बेटे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये बुक का पेज नंबर 46 है। स्टेटमेंट रीड करते हैं। एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ 8 by 9 मीटर ऑफ वायर। एक इलेक्ट्रीशियन के पास इतनी वायर मौजूद है। If he uses 2 by 9 meter and 1 by 3 meter in 2 rooms, अगर वो इस वायर में से 2 कमरों के अंदर इतनी वायर यूज कर लेता है, then find, तो फिर फाइंड करें how much wire did he use all together। all together का मतलब होता है फिर इकट्ठी बताएं कि उसने कितनी इस्तेमाल की। बेटे अब ऑल टुगेदर यूज वाली पूछ रहा है। ये वाली जो लाइन है वो इसका ए पार्ट के अंदर कोई यूज नहीं है, क्योंकि यूज वायर के लिए ये 2 वैल्यूज बताई हुई है जो कमरों के अंदर इस्तेमाल हुई है। अब ऑल टुगेदर यूज बताना है तो फिर इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। और बी पार्ट के अंदर बेटा हाउ मच वायर इज लेफ्ट। अब लेफ्ट वायर निकालनी है। देखो बेटा यूज वायर हमने एक ए पार्ट के अंदर निकाल ली। ठीक है। अब इलेक्ट्रीशियन के पास जितनी वायर थी उसी में से उसने इस्तेमाल की थी ना बेटे, तो इसके लिए जो यूज वायर वाली वैल्यू है वो इस वैल्यू में से माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह आपने अपनी नोटबुक पे सारा रेडी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। ही यूज्ड वायर इन वन रूम, के एक कमरे के अंदर उसने इतनी वायर यूज की थी। ही यूज वायर इन अदर रूम, दूसरे कमरे में जो वायर यूज की वो इतनी थी, इसको चेंज किया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 हो गया। 3 2 6 और अगला नंबर ऐड कर देना होता है। 3 2 6, 6 में 1 ऐड किया तो 7, 7 बाय 3 मीटर। अब ये दोनों यूज वायर है क्योंकि 2 कमरे थे तो 2 दफा वायर यूज हुई है। अब हमने ऑल टुगेदर बताना है। ही यूज्ड वायर ऑल टुगेदर, तो इसलिए इन दोनों फ्रैक्शंस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जैसे बेटे हमने ऐड करने की कोशिश की, हमें नजर आ गया डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसको हमें सेम बनाना पड़ेगा। पहले हमें इन दोनों डिनोमिनेटर का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम जब हमने लिया तो हमने इसको 3 प्राइम नंबर से सॉल्व करना है। 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। अब इस 3 को खत्म करने के लिए फिर से 3 लिया। 3 1 आर 3 1 आर, ये 1 एज इट इज आ रहा है। ठीक है। एलसीएम के लिए साइड वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 9। हमने एलसीएम 9 बनाना है। अब बेटे यहाँ पे देखें, इनके साथ छोटे छोटे मल्टीप्लाई लगाए, वही फ्रैक्शन है बस उसके साथ छोटे छोटे मल्टीप्लाईज लगाए हैं। 9 के टेबल में 9 कहाँ आता है बेटे, 1 पर, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी फ्रैक्शन को। 3 के टेबल में 9 कहाँ पर आता है, 3 पर। 3 3 9, तो ऊपर भी सेम यही नंबर लिख देंगे। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करें। 2 1 आर 2, 9 1 आर 9 प्लस 7 3 आर 21, 3 3 आर 9। अब दोनों के नीचे 9 ही डिनोमिनेटर है तो अब हम इसको ऐड कर सकते हैं। 9 को एक दफ़ा लिखना है और ऊपर वाले न्यूमिनेटर्स को आपस में ऐड कर देना है। 21 और 2 को ऐड किया तो 23 और नीचे वाला 9 एज इट इज़। बेटे अब इसकी कोई कटिंग नहीं मिल रही, कोई टेबल ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये दोनों नंबर्स आते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, क्यू आर डी बनाएंगे। जैसे ही हमने क्यू आर डी बनाई तो हमारे पास क्वोशंट आ गया है 2, रिमाइंडर आ गया है 5 और डिवाइजर वही नंबर रहता होता है और मीटर यूनिट लगा दिया। एंडिंग लाइन आ जाएगी। सो ही यूज्ड 2 5 by 9 मीटर वायर ऑल टुगेदर। एंडिंग लाइन ये बन गई। ठीक है। बी पार्ट के अंदर बचे, वो पूछ रहे हैं हाउ मच वायर इज लेफ्ट। लेफ्ट निकालनी है तो अब क्या करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रीशियन के पास वायर मौजूद थी उसको भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। एन इलेक्ट्रीशियन हैज वायर, जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी ना वो वाला नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, फ्रैक्शन लिखी है। अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। वर्किंग सारी साइड पे हुई है। अब यूज्ड वायर का नंबर हमने कहाँ से लेना है, यहाँ पे जो लिखा था, जो हमने ए पार्ट में निकाला था, उस नंबर को, फ्रैक्शन को यूज किया, उसको सॉल्व किया तो ये नंबर बन गया। लेफ्ट वायर के लिए इन दोनों फ्रैक्शंस को माइनस करना पड़ेगा। बेटा इसमें डिनोमिनेटर सेम है, इसमें हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, बस सिंपली माइनस करना है जैसे 4 क्लास में करते थे। अब हमने माइनस किया, 170 में से 23 को माइनस करना है, 147 और 9 एज इट इज। अब बेटे ये दोनों नंबर जो हैं ये किसके टेबल में आ रहे हैं, ये 3 के टेबल में आ रहे हैं। जैसे ही 9 आता है ना तो हमने पहले जज करना होता है कि अगर 9 3 के टेबल में आता है, क्या पता ऊपर वाला नंबर भी आता हो, तो उसके लिए हम पहले साइड पे डिवाइड करके देख रहे हैं। बेटे 147 की आपने वर्किंग कर लेनी है। जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो बेटे 49 बच जाएगा।
3 के टेबल में 9 कहाँ आता है 3 पर, और 147 कहाँ आता है 49 पर। अब ये आपकी अब आपने देखा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है। अब ये कटिंग नहीं हो सकती क्योंकि 3 के टेबल में 49 नहीं आता। तो ऐसी सूरत में आपको QRD बनानी पड़ेगी। QRD बनाई तो हमारे पास यहाँ पर Q क्या आ गया, क्वेश्चन क्या आ गया 16, रिमाइंडर क्या आ गया 1 और डिवाइजर क्या आ गया 3। तो ये हमारी लेफ्ट वायर की मेजरमेंट आ गई है। ओके बेटे, अभी आपकी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी इधर से करेंगे। पेज नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सना प्रिपेयर्ड 5 6/7 लीटर ऑफ एप्पल जूस। सना ने जूस प्रिपेयर किया बेटा, वो उन्होंने बताया कितने लीटर उसने बनाया है। शी सर्व्ड 3 2/5 लीटर्स ऑफ जूस टू गेस्ट। उसने ये जूस बनाकर जो गेस्ट आए हैं उनको सर्व किया है, वो भी बता दिया उन्होंने। फाइंड आउट हाउ मच जूस वाज लेफ्ट जूस निकालना है तो हमें इस फ्रैक्शन को इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 7 क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो बेटा ये हमारे जैसे हम घर में चीज़ें बाउट करते हैं उसी तरह का क्वेश्चन है। अलीज मदर बाउट 3 1/2 किलोग्राम ऑफ चिकन, 1/2 किलोग्राम ऑफ फिश, 2 1/4 किलोग्राम ऑफ मटन। अली की अम्मी ने इतना चिकन खरीदा है, इतनी फिश खरीदी है और इतना मटन खरीदा है। फाइंड आउट हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ मीट डिड शी बाय ऑल टुगेदर। इन तीनों मीट को क्या करना पड़ेगा, ऑल टुगेदर फाइंड करना है, मतलब ऐड करना पड़ेगा। अब रिव्यू एक्सरसाइज का भी आपने ऐसे टॉपिक लिख के सॉल्व करना शुरू करना है। पहले जूस वाला क्वेश्चन था तो बेटा शी प्रिपेयर्ड जूस, फर्स्ट स्टेटमेंट आ गई, सॉल्व किया। 7 7 5 सा 35, 35 के अंदर 6 ऐड किया, 41/7 लीटर आ गया। ठीक है, शी सर्व जूस, तो उसके अंदर आपने क्या करना है, अब बेटे ये सर्व जूस है, इसको भी सिंप्लीफाई किया तो 17/5 लीटर आ गया। अब जूस वाज लेफ्ट निकालना है तो दोनों फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, माइनस। 7 और 5 डिनोमिनेटर सेम नहीं थे, एलसीएम लिया 35 आ गया। अब आपने ये चेक करना है कि 7 के टेबल के अंदर 35 जो है वो किधर आता है, 5 पे आता है बेटे। 7 5 सा 35, तो ऊपर वाला नंबर भी 5 से मल्टीप्लाई। 5 के टेबल में 35 कहाँ आता है, 7 पे, तो ऊपर भी 7 ही लिखा जाएगा। अब आपने इसको जब सॉल्व किया बेटे, जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये फ्रैक्शंस आ रही हैं। अब 35 दोनों के नीचे आ गया है तो इसे अब हम माइनस कर सकते हैं। ऊपर वाले नंबर्स यानी न्यूमरेटर्स आपस में माइनस कर दिया और नीचे वाला नंबर एक दफ़ा लिखा। जैसे ही हमने माइनस किया ये आंसर आया। बेटे कोई भी टेबल ऐसा सेम टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों नंबर्स आते हो, इसलिए हमने इसकी QRD फॉर्म बनाई है। QRD फॉर्म बनाई तो क्वेश्चन 2 आ गया, रिमाइंडर 16 आ गया और डिवाइजर 35 आ गया। साथ में यूनिट लगाना ज़रूरी है वरना आपका पेपर में 0.5 मार्क्स कट जाएंगे। एंडिंग लाइन आ गई, सो 216/35 लीटर जूस वाज लेफ्ट। लास्ट क्वेश्चन बेटे आज का है हमारा अलीस मदर वाला। तो बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट है शी बाउट चिकन, जितना चिकन बाउट किया उसको लिखा, उसको सिंप्लीफाई कर लिया। फिश जो बाउट की वो भी लिखी और सिंप्लीफाई कर लिया। शी बाउट मटन लिखा, उसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। अब शी बाउट मीट ऑल टुगेदर, यानी तीनों फ्रैक्शंस को क्या करना है, ऐड अप करना है। बेटा तीनों फ्रैक्शन लिखी। अब आपको पता है ये सारे नंबर्स डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसका एलसीएम निकाला है, एलसीएम हमारे पास 4 आ रहा है। तो अब हमें हर सूरत में नीचे डिनोमिनेटर्स को 4 बनाना है। पहली फ्रैक्शन में 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आ जाए 2 से, ऊपर भी 2 ही लग जाएगा। दूसरी फ्रैक्शन में 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आ जाए 2 से, इधर भी 2 और ऊपर भी वही नंबर। 4 के टेबल में 4 कहाँ आता है, 1 आर, तो ऊपर भी 1। इसको सिंप्लीफाई किया, 7 2 आर 14, 4 नीचे, 3 2 आर 6, 4 नीचे, 9 1 आर 9, 4 नीचे। बेटे डिनोमिनेटर 4 आ गया, 4 को एक दफ़ा लिखा और ऊपर वाले नंबर्स को एडअप किया। एडअप करने के बाद 29/4 आ गया। बेटे कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जिसमें 29 और 4 सेम सेम एक ही टेबल में आते हो, इसलिए हमें QRD बनानी पड़ी। जब हमने QRD बनाई तो बेटा क्वेश्चन 7 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया और डिवाइजर वही नंबर होता है जो नीचे पहले भी होता है, किलोग्राम यूनिट लगा दिया। साथ में एंडिंग लाइन फ़ौरन से आ गई, सो शी बाउट 7 1/4 किलोग्राम ऑफ मीट ऑल टुगेदर। बेटे इस तरह हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स फ्रैक्शन के ख़त्म हो गए हैं। बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपना काम जो है वो नोट कर लीजिएगा। मैं इसीलिए आपको एक ही दफ़ा काम लिखने के लिए दे रही हूँ, रिपीट में नहीं दे रही। आपने बैठ के अपने ये तीनों क्वेश्चन जो हैं बेटे वो नोट कर लेना है और प्लीज़ साफ़ सुथरी राइटिंग में कीजिएगा, गंदा काम चेक नहीं होगा। अगर अभी भी आप लोग नोटबुक नहीं लेके आए तो आपके पास कल को कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा, क्योंकि मैंने ही आपको कहा है कि बेटे शीट लेके उस पे काम कर लें। मैंने आपका काम हर सूरत में इंशाल्लाह मंडे को चेक करना है।
कोई भी एक्सक्यूज़ आपका जो है वो वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, जस्टिफाई आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए शीट पे लाजमी तौर पे अपना काम करें अगर आपके पास नोटबुक अभी तक नहीं आई। तीनों सवाल अभी बैठ के नोट करें, साफ राइटिंग में कीजिएगा। और कोई भी अगर आपको चीज़ समझ नहीं आती तो बेटे गूगल क्लासरूम में लाजमी पूछिएगा। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।